नमस्कार मेरे दोस्तों, जय माँ शारदे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अक्षय तृतीया में अगर आप सोना चांदी जो खरीदते हैं, ये पर्व बहुत ही मान्यता वाला पर्व है, पापों को नाश करने वाला पर्व है और बहुत ही प्रसन्न मुक्त करने वाला पर्व है। अक्षय तृतीया बहुत हम अच्छे से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन लोग व्रत करते हैं और इस दिन सुनार की जो दुकानें होती हैं वो बहुत ही सजावट से सुसज्जित रहती हैं। तो इस दिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पर्व है इसको हम आखा तीज के नाम से जानते हैं और इसको हम आखा तीज के नाम से जानते हैं। और इस दिन अगर आप ये 5 चीज़ें अपनी तिजोरी में रख देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सोना तो आपको खरीदना ही खरीदना है, तो 5 चीज़ें सोने के साथ और खरीदेंगे तो आपके घर में पैसों की बरकत आएगी। आज मैं आपको अक्षय तृतीया में अगर आप सोने के साथ में ये 4 चीज़ें और खरीदते हैं और अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो आपको पैसों की कभी भी तंगी नहीं रहेगी और पैसों की बरसात आपके घर में बनी रहेगी और आपको पैसों से कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब पैसों की तंगी आपको नहीं होगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अक्षय तृतीया में अगर आप तिजोरी में ये 5 चीज़ें रखते हैं तो आपको लाभ होगा। तो इसको हम आखा तीज के नाम से जानते हैं, हमने आपको बताया था। और अक्षय तृतीया में क्या होता है कि ये 22 अप्रैल को पड़ रही है, बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया में ये मनाया जाता है। इसको हम आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। जोशी के अनुसार इसको बहुत कम लोग आखा तीज के नाम से जानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के नाम से सभी लोग जानते हैं। जितने भी हमारी पब्लिक है, जितने भी हमारे जनता है, वो अक्षय तृतीया के नाम से इसे जानती है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बेहद महत्व है। अक्षय तृतीया जो होता है वो माता लक्ष्मी को बेहद मतलब खुश करने के लिए हम सोने की खरीदारी करते हैं। सोने के साथ हम सोने की वस्तुएं खरीदते हैं। इसके साथ अगर आपको आगे लाभ चाहिए और आपको लगता है कि सोना तो आपको खरीदना है, सोना चांदी खरीदने के अलावा आप अगर तिजोरी में ये 4 चीज़ें और रखेंगे, मेरी जो 5 चीज़ें हैं उनमें पहला सोना और चांदी है जिसको आपको खरीदना शुभ माना जाता है। और इसके अलावा अगर आप 4 चीज़ें और खरीदते हैं तो आपके घर में धन की बरसात होगी। तो आप ये करिएगा, आप सोना चांदी तो खरीदेंगे। इसके अलावा अगर आप श्री यंत्र खरीदते हैं, श्री यंत्र बहुत ही जानते हैं, सब लोग जानते हैं, तो ये अक्षय तृतीया के दिन आप अगर अक्षय तृतीया में माँ लक्ष्मी की आपको अगर कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो देवी माँ को मंत्रों का जाप करके, देवी माँ को मंत्रों का मतलब जाप की तरह इनके यंत्र की भी पूजा कीजिए आप। जो श्री यंत्र है, देवी जी का यंत्र है, वो अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। अगर आप श्री यंत्र खरीदते हैं और उसकी पूजा करते हैं देवी की पूजा के साथ में अक्षय तृतीया के दिन, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि भी लेकर के आता है और इसको विधि विधान से स्थापित कर दीजिए। प्रतिदिन इसकी पूजा करें। और मान्यता ये भी है कि श्री यंत्र के मतलब जो दर्शन होते हैं, श्री यंत्र के जो दर्शन मात्र साधन को मतलब रखने से ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आप इस दिन सोना चांदी तो खरीदेंगे और श्री यंत्र भी आप खरीदिए तो आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की जो कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए श्री यंत्र खरीद के अपनी तिजोरी में जरूर रखें। सोना चांदी जितनी आपकी श्रद्धा हो तो आप श्री यंत्र जरूर लें। और पीली कौड़ी दूसरा हमारा है, पीली कौड़ी। माँ लक्ष्मी की पूजा में पीली कौड़ी का बहुत महत्व है। तो पीली कौड़ी आप लेंगे क्योंकि बिना पीली कौड़ी के माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन पीली कौड़ी घर पे लेकर के आते हैं और उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो आपको पैसों से संबंधित परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, पैसों की तंगी आपको नहीं रहेगी। तो पैसों की परेशानी अगर आपको है तो आप अक्षय तृतीया के दिन सोना तो खरीदें और उसके साथ में पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी को की पूजा में अवश्य चढ़ाएं, उनको अवश्य समर्पित करें। अगर पीली कौड़ी आपको नहीं मिलती है तो आप सफ़ेद कौड़ी भी खरीद सकते हैं और उसमें केसर और पीला रंग लगा करके उसको पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए पीली कौड़ी करिए और पूजा करने के बाद आप इसको अपनी
जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ आपको इसको अपनी तिजोरी के अंदर रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में जो पैसों की तंगी है वो कभी नहीं रहेगी। तीसरा हमारा आता है पार्षद शिवलिंग। पार्द शिवलिंग तो पार्द शिवलिंग भी आपको लाना है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त की जा सकती है। अगर आप चाहें तो भोलेनाथ की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। इसके लिए आपको आखा तीज के दिन पर तो भोले भगवान की कृपा पा सकते हैं। इसके मतलब इसमें आपको क्या करना है, आखा तीज के दिन आपको पार्स शिवलिंग लेकर के आना है, खरीद करके लाना है। और इसके बाद आपको पूरे विधि विधान से पार्द शिवलिंग की पूजा करनी है और उसको स्थापित करना है। ऐसा करने से आपके जो आर्थिक संकट हैं वो दूर हो जाएंगे और आपका घर जो है धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। इसलिए आप सोने का या चांदी का, जैसे आपकी श्रद्धा हो, पार्द शिवलिंग जरूर लेकर के आएँ और इसको इस विधि विधान से पूजा करें। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और पांचवा हमारा है दक्षिण मुखी शंख। तो दक्षिण मुखी शंख आपको लेकर के आना है। अक्षय तृतीया के दिन हम दक्षिण मुखी शंख जरूर खरीदेंगे। बहुत आसानी से मिल जाता है, पूजा की दुकान पे भी मिल जाएगा। सुनार लोग भी रखते हैं, लेकिन ये पूजा की दुकान में आपको आसानी से मिलेगा। तो दक्षिण मुखी शंख का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शंख रहता है, तो दक्षिण मुखी शंख लेकर के आपको आना है। कहा जाता है कि जिसके घर में दक्षिण मुखी शंख रहता है या शंख किसी भी प्रकार का शंख रहता है, उससे भी घर में कभी दुख दारिद्रता का वास नहीं होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसती रहती है। और दक्षिणवर्ती शंख की पूजा घर में करने से धन वृद्धि के साथ साथ सुख और सौभाग्य भी आपका बना रहेगा। तो आपको अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या क्या करना है, आपको पूजा करनी है। और पूजा करने के साथ जब आप सोना और चांदी खरीदेंगे तो उसके साथ में आपको 5 चीज़ें खरीदनी है। पहला, सोना चांदी खरीदना है। दूसरा, आपको पार्षद शिवलिंग लेना है। और तीसरा, दक्षिण मुखी शंख लेना है। और चौथा, आपको पीली कौड़ी लेनी है। और पांचवा, श्री यंत्र। ये आप पांचों चीज अगर लाके रखते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा और आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी जो है वो नहीं होगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इसलिए आप अक्षय तृतीया में ये 5 चीज़ें जरूर खरीदें। सोने के साथ ये 4 चीज़ें आप अवश्य लें और इनको अपने घर की तिजोरी में रखें। तो आपको जो आपके साथ में रुपया और पैसे की परेशानी है, कठिनाई है, वो आपके साथ कभी नहीं रहेगी। इसके साथ मैं आगे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार मेरे दोस्तों।